तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन पहले जॉर्डन की यात्रा पर थे, वहां उनका भव्य स्वागत हुआ, उसी की ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। और ये इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि जॉर्डन एक इस्लामिक देश है। उससे भी बड़ी बात यह है कि यहां पर जिस राजा का शासन चलता है, जॉर्डन का शाही परिवार, वो पैगंबर साहब का सीधा वंशज उन्हें बताया जाता है। इसमें किंग अब्दुल्ला द्वितीय 43वीं पीढ़ी और क्राउन प्रिंस हुसैन 42वीं पीढ़ी के वंशज माने जाते हैं। ये परिवार आधुनिक जीवन शैली, एक मॉडर्न लाइफस्टाइल को अपनाकर शिक्षा, एजुकेशन और सोशल वेलफेयर, समाज सेवा पर जोर देता है। अब इनकी तस्वीरें मैंने आपको इसलिए दिखाई क्योंकि उन्हें भी अपनी परंपराओं और धार्मिक विरासत पर गर्व है। पर यहां इस्लामिक देश में बुर्का को लेकर हल्ला नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात कही आपने। मैंने देखा कोई हिजाब नहीं उनके ऊपर, कोई पर्दा नहीं। बेशक वो जॉर्डन की क्वीन है, लेकिन इस्लाम किसी के बाप की जागीर नहीं है। भले ही वो कोई आलिम हो, कोई मुफ्ती हो, कोई कारी हो, चाहे उसकी बीवी हो, बेटी हो, कोई भी हो, इस्लाम से लोग चलेंगे, लोगों से इस्लाम नहीं चलेगा। कोई अपने घर का कानून बना ले, कोई अपने मन मर्जी से हिजाब ना पहने, पर्दा ना करे, नमाज ना पढ़े, रोज़ा ना रखे, ज़कात ना दे, तो उसका जिम्मेदार इस्लाम नहीं है, वो खुद है। आपने ये बात कही कि जॉर्डन की क्वीन हालांकि एक मुसलमान है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बिना बुरखे के, बिना अबाया के घूमती है। हाँ, मैं मानता हूँ वो घूमती है। उन्होंने इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दिया बेशक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस्लाम की ठेकेदार हैं। आपने ये बात भी कही कि वो पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वंशज है। उनके जो शौहर हैं वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 41वें वंशज हैं, उनकी वो नस्ल है। कोई बात नहीं, नस्ल है, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो तो 41वीं एक पीढ़ी हो गई, उन्होंने अपनी खुद की बेटी, अपने बेटों से, अपनी औलादों से ये बात कही थी, ए फातिमा, एक बात याद रखना, मैं इस दुनिया के अंदर तुम्हारा बाप हूँ, लेकिन क़यामत के दिन तुम अपने आमालों की खुद जिम्मेदार होगी। उन्होंने अपनी खुद की बेटी से इतनी बड़ी बात कही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो और जो उनकी नस्लें थीं वो उनके जिम्मेदार थे, उनके जिम्मेदार नहीं है। बेशक वो हमारी सिफारिश करेंगे, अल्लाह से सिफारिश करेंगे कि या रब तू मेरी उम्मत को बख्श दे, लेकिन वो उस चीज़ के जिम्मेदार नहीं। अल्लाह चाहेगा तो बख्शेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं बख्शेगा। अगर वो बिना पर्दे के घूम रही हैं तो इसमें इस्लाम की कोई गलती नहीं है, इस्लाम की वो जिम्मेदार नहीं है, अपने अमालों की खुद जिम्मेदार है। इसलिए इस चीज़ को इस्लाम के ऊपर थोपिए, ये पर्सनल चीज़ है, पर्सनल इंसान के ऊपर थोपिए। और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही कह दिया है, जो मेरी सुन्नत पे, मेरी कही हुई बातों पे, अल्लाह पे और कुरान पर यकीन रखेगा और उस पर अमल करेगा, मैं उसी की सिफारिश करूँगा। जो उस पर अमल नहीं करेगा, जो उस पर यकीन नहीं करेगा, जो उसके बताए हुए रास्तों पर नहीं चलेगा, मैं उसकी सिफारिश नहीं करूँगा। तो यही इस्लाम है। इस्लाम वो है जो कुरान ने फरमा दिया, मेरे नबी ने फरमा दिया, जो अल्लाह ने फरमा दिया। जो इंसान अपनी मर्जी से खुद करे उसको इस्लाम नहीं कहती, भले ही वो इस्लाम का कितना ही बड़ा ठेकेदार क्यों ना बने।